कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर का पढ़ना शुरू करेंगे जो होगा एंड कमांड, इज टेक्स्ट कमांड, इज नंबर, लेन कमांड आदि। अब इन सारी फॉर्मूला को यूज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को पूरा देखें। जैसे हम फॉर्म डाटा फीडिंग करना चाहते हैं तो फॉर्म बहुत लंबी भी हो सकती है। सिर्फ हम आपको इसी कमांड के बेसिक चीज़ों को जानकारी देने के लिए छोटा सा फॉर्म बना रखा है। इसी तरह आप बहुत बड़ी फॉर्म भी बना सकते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। जैसे एक फॉर्म तैयार किया गया, उसमें नाम का कलम अनिवार्य रूप से होता ही है, मोबाइल का कलम अनिवार्य रूप से होता ही है, और आधार नंबर या फिर एड्रेस या फिर जेंडर आदि बहुत से कलम हो सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए जब हम किसी अन्य लोगों को दे देते हैं, वो लोग कई तरह के मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। ये गलती क्या हो सकता है? जैसे नाम बहुत बड़ा लिख देते हैं जो डाटाबेस में जगह नहीं होती है। मोबाइल नंबर कभी कभी टाइपिंग के दौरान गलती भी हो सकती है, कोई ध्यान अगर नहीं देता है। आधार नंबर का संख्याओं को यहाँ पे मोबाइल नंबर के स्थान पर लिख देता है, या मोबाइल नंबर का संख्याओं को आधार नंबर पर लिख देता है। ये गलती हो जाता है। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए हम इस फॉर्म के अंदर कुछ ट्रिक लगाते हैं, कुछ ऐसे कमांड्स लगा देते हैं जो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है और इसमें गलती होना एक हद तक रुक जाता है। जैसे नाम का फील्ड में अगर कोई गलती से कोई नंबर या नाम लिखते वक्त, जैसे कि रमेश हम लिख रहा हूँ, रमेश मैंने लिखा, अगर गलती से 9 दब गया और इंटर हुआ, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये तो गलती हो गया। अगर हम यहाँ पर कोई नंबर सिर्फ डाल दे रहे हैं, इस तरह से भी गलती हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह से एरर मैसेज आ रहा है, ताकि ये फील्ड में नंबर बिल्कुल ना ले, क्योंकि नंबर किसी का नाम नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से अगर हम कभी छोटा नाम डाल दिए, जैसे राम, हम इस तरह से छोटा नाम डाल दिए तो भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्ट लगाए गए हैं। 3 अक्षर या 3 अक्षर से कम वाले नाम को नहीं लेगा। अगर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से 13 अल्फ़ाबेट्स डाल दिए हम, तो हम जैसे एंटर करते हैं अगला लिखने के लिए, तो ये भी एक तरह से एरर मैसेज देगा। इसका मतलब अब जाहिर होता है कि जो फील्ड है, जो सेल रेंज है, उसके अंदर मैंने ऐसे कुछ लगा रखा है जो 3 अक्षर से कम एंट्री नहीं हो सकता और 12 अक्षर से ज़्यादा का नाम नहीं एंट्री हो सकता। इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्टेड आपको मैं अभी सिखाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जनरली 10 अंक का होता है। अगर 10 से कम आप डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, या 10 से ज़्यादा भी होता है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या मोबाइल नंबर की फील्ड में अगर कोई गलती से कोई अल्फ़ाबेट टाइप कर देता है तो गलत हो जाता है, ये होने नहीं देगा। आज यहीं पर हम लोग सब सीखेंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट के जगह पर अल्फ़ाबेट ही स्वीकार हो, नंबर के स्थान पर नंबर स्वीकार हो, वो भी मोबाइल नंबर अगर है तो 10 अंक से ज़्यादा ना हो या 10 अंक से कम ना हो, आधार नंबर पर 12 अंक से ज़्यादा ना हो और 12 अंक से कम भी ना हो। तो यहाँ संख्या ही सिर्फ हो, कोई अल्फ़ाबेट भी ना हो। इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्टेड लगाने के लिए इस फील्ड में कुछ ऐसे कमांड्स इस्तेमाल हम करेंगे, जो कि हम एंड कमांड की सहायता से एक से अधिक सूत्र का
इस्तेमाल करेंगे। अधिक फॉर्मूले अगर आपको इस्तेमाल करना है, किसी एक सेल के ऊपर एक से अधिक फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करना है तो आप एंड का प्रयोग करेंगे। इज टेक्स्ट का प्रयोग हमेशा सिलेक्टेड रेंज के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स ही लिख सकते हैं, अन्य कोई नहीं लिख सकते, नंबर या सिंबल नहीं लिख सकते। इज नंबर, ये देखिए इज नंबर के फील्ड पर, इज नंबर के फील्ड, जिस फील्ड में इज नंबर का इस्तेमाल हुआ हो उसमें सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं, लेकिन कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते हैं। और लेन का यूज हमेशा आप लेंथ को डिफाइन करते हैं, जैसे इसकी लंबाई कितने कैरेक्टर तक होना चाहिए, वो लेंथ यूज करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे एंड, इज नंबर, इज टेक्स्ट और यहाँ पे लेन कमांड, इस तरह से 3-4 कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस फील्ड को एक रिस्ट्रिक्टेड प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहला काम है कि आप एक काम करें, इस फील्ड पर इसको सिलेक्ट कर लें। करने के बाद फिर आप डाटा में जाएं। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएं और डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ से आप कस्टम ले लें। जिस तरह से हमने सूत्रों को पहले से लिखा है इसी तरह से सूत्र आपको लिखना है। हम एक बार डिलीट करते रहें इसको और मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। जैसे फॉर्मूला हम यहाँ से कस्टम लेंगे, याद रखिएगा यहाँ से कस्टम नहीं लेंगे तो आपको फील्ड प्रदान नहीं होगा जो आप लिखना चाहते हैं, जो कमांड आप लिखना चाहते हैं। तो इसलिए कस्टम ऑप्शन को चूज कर लेना ये आवश्यक है, ये पहले से बताया जा चुका है। अधिक समय न लगाते हुए हम यहाँ पर कमांड लिखना शुरू करते हैं। यह हमारा फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, इक्वल टू, सबसे पहले एंड कमांड लगाएंगे, AND एंड कमांड लगाएंगे। इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इज, क्योंकि हम यहाँ पर नेम के फील्ड को रिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर नेम फील्ड का फर्स्ट कॉलम का नाम देंगे और इसमें हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट से टाइप होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे इज नंबर नहीं लगेगा, इज टेक्स्ट लगेगा, सिर्फ इज टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज टेक्स्ट, ये हो गया और ब्रैकेट चालू करते हैं। चालू करने के बाद फिर हम फर्स्ट कॉलम का नाम देंगे, जो हमारा फर्स्ट सेल का नाम देंगे, जो फर्स्ट सेल है हमारा D7। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट बंद करते हैं और ये हो गया इज टेक्स्ट D7। अब अगला फॉर्मूला है कि इसकी जो लेंथ होगा वो कैसे होगा। ये तो टेक्स्ट डिफाइन हो गया, D7 टेक्स्ट हो और उसका लेंथ हम यहाँ पे देंगे, क्या है ना, कमा कर देंगे लेंथ, LEN, लेंथ कमांड माने लेंथ को डिफाइन करेगा। और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वही D7, यहाँ पर D7 ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन, इससे कितने से बड़ा होना चाहिए, मान लेते हैं 3 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, कमा कर देंगे। फिर हम एक बार लेन कमांड का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर वही D7, ये फिर लेस देन कितना छोटा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 12 अक्षर का नाम होना चाहिए, 12 से नीचे होना चाहिए, 12 या 12 से नीचे, और 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 12, इतना लिखना है इस फील्ड में। और ब्रैकेट को बंद, एंड की ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद आप ये देख पाएंगे, यहाँ से देखिए जो सूत्र लगा हुआ है वो सारे में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कोई अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ, तो ये नंबर के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई नाम लिख रहा हूँ, 2 अक्षर का नाम लिख रहा हूँ, वो नहीं लेगा। अगर 3 अक्षर इसको कर देते हैं वो नहीं लेगा, 4 अक्षर करते हैं तो ले लेगा। ये देखिए 4 अक्षर, क्योंकि 3 से ज़्यादा है तो इसीलिए 4 अक्षर, 3 से ज़्यादा और 12 से कम, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए नहीं ले रहा है, अब एक डिजिट यहाँ से, एक अक्षर और यहाँ से कम कर देते हैं, ये 12 और एक को कम करते हैं, ये ले लिया। अब ये कितना अक्षर का है आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माने 12 से कम 11 है और 3 से ज़्यादा, 3 भी नहीं लेगा, 3 से ज़्यादा
ये ले रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से अल्फ़ाबेट का रिस्ट्रिकेट लगाया है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट इस फील्ड में ही टाइप हो सकता है। अब हम कोई भी नंबर यहाँ टाइप नहीं कर सकते। और जो एरर मैसेज आ रहा है, ये एरर मैसेज आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, वो इसी तरह से डिजाइन करें। जैसे आप पहले सिलेक्ट कर लें, करने के बाद आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाएं। डाटा वैलिडेशन इसमें जो आपने सूत्र लगाया है वो रहने दें। इसके बाद इनपुट में ही अलर्ट में चले जाएं, एरर अलर्ट में स्टॉप कराएं, कि इसमें सावधान कराएं कि स्टॉप करा दें, इसको बंद कर दें। और टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना सेंटर का नाम आप डाल दीजिए, सेंटर का नाम SDVL आपने डाल दिया। और इन एरर मैसेज क्या आना चाहिए, आपका एरर मैसेज यही आना चाहिए कि फर्स्ट नंबर 1 इसमें क्या होना चाहिए, शुड बी इंटर, ऐसे लिख दीजिए, शुड बी इंटर ओनली अल्फाबेट्स। ये हो गया पहला। अब इंटर मारिए और 2 नंबर पे भी आप ऐसा लिख सकते हैं, शुड बी इंटर ओनली, इसमें क्या हुआ, मोर देन 3 कैरेक्टर, मोर देन 3 एंड लेस देन 12 कैरेक्टर्स। बस ये हो गया 3। इस तरह से ये 2 पॉइंट हमने लिख दिया। इस तरह से जो भी पॉइंट आपके सामने अगर दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हो और इसको ओके कर दो। अब इस तरह से कोई गलती आपने किया तो आप जैसे करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपके सामने इस तरह से लिख करके आ रहा है, तो ये मैसेज अपने आप में टाइप हो सकता है, आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद मोबाइल नंबर पर आते हैं। मोबाइल नंबर पे सबसे पहले तो कोई नंबर अगर मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ले रहा है। अब कोई नंबर यहाँ अल्फाबेट यहाँ पर अगर टाइप करते हैं तो भी ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेटिंग मैंने नहीं किया है। आपके सामने करता हूँ, आइए देखते हैं किस तरह से ये सेटिंग होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर मोबाइल नंबर जो होता है, ये हमारे इंडियन मोबाइल नंबर का जो इंडियन कोड होता है वो +91 होता है। वो इसको मैं ब्रैकेट में मैं दर्शाना चाहता हूँ कि जब भी कोई नंबर लगा दें वो ऑटोमेटिक +91 लिख करके आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको काम करते हैं कि सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ नंबर फॉर्मेट में चले जाते हैं। नंबर फॉर्मेट होम में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट की ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर मोर नंबर फॉर्मेट्स में आप चले जाते हैं और यहाँ पर कस्टम में चले जाते हैं और इसके यहाँ पर जनरल को यहाँ से हटा देते हैं और ब्रैकेट के ये डबल कोट्स के अंदर आप लिख देते हैं ब्रैकेट के बाद आप +91 ये लिखने के बाद आप इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। बंद करने के बाद एक स्पेस देते हैं, डैश मारते हैं, फिर स्पेस देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स को बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक स्पेस करते हैं और 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद फिर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ ना, ये जब भी हम कोई नंबर किसी का टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या करेगा ना, ये 91 लिख करके आएगा, जिससे हमें बड़ी मदद मिल जाएगा कि हमको इतना टाइप करना नहीं पड़ेगा, समय का बचत होता है। ऊपर से हमारा एक सेल का जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छी तरह से फॉर्मेटेड हो जाता है, जिससे हमको एक अच्छा लगता है देखने में भी और सरल हो जाता है, काम करने में भी एक अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए इस तरह से तो हमने कर दिया। कहीं भी हम टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कुछ टाइप कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है ना, डिजाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई अल्फाबेट भी तो टाइप हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई टाइप कर दिया, कोई इस तरह से कुछ टाइप कर दिया, वो तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं करता हूँ किस तरह से इसको करना है, देख लीजिए। या तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप टाइप कर लीजिए, इसके बाद इसको कॉपी कर लिया जाए तो भी आसानी तरीके से हो जाएगा। चलिए हम यहीं पर आप सिखाते हैं। इक्वल टू यहाँ पर नंबर होना चाहिए, तो फिर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। एंड, अब एंड के बाद लॉजिकल सूत्र यहाँ पर चालू हो जाएगा, वो है ईच नंबर यहाँ पर चालू होगा। ईच नंबर यही है, ईच नंबर। अब ईच नंबर में वो सेल का नाम क्या है, जिस सेल में हम लिख रहे हैं वहीं से तो शुरू होगा, वो क्या है, ई और यहाँ 7, तो आप लिखिए E7।
ये हो गया, E7 को ब्रैकेट बंद करिए। अब E7 में फिर इसके साथ होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये भी तो देखना होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम कॉमा करेंगे और लेन का मार्का शुरू करेंगे, लेन ये रखना शुरू करेंगे। अब इस कौन सा E7, वही E7 टाइप करिए, E7 हो गया। इसके बाद हम इसको लगाएंगे ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि ये बराबर रहता है, कम बेसी नहीं होता है, इक्वल टू 10 डिजिट का होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर मार देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम गलती किए, यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे ना, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सीधा आप चले जाएंगे डाटा में, और डाटा में जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे ना, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन ये रहा। इसके बाद यहाँ से डाटा वैलिडेशन, इसके बाद इसको सेटिंग, इसके बाद यहाँ कस्टम, इसके बाद यहाँ से कॉपी जो कर लाए हैं इसको पेस्ट करिएगा, और इसका जो इक्वल टू साइन आप जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसको यहाँ से ओपन कर दीजिए, जैसे हो गया तो फिर इसको क्या करेंगे, ड्रैग। अब ड्रैग कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हो गया तो फिर आप इसको टाइप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए नहीं लेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक डिजिट यहाँ से कम कर देंगे, हो जाएगा, ले लिया। इसी तरह से ये काम करेगा। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। सारा डिलीट कर दे रहे हैं, फिर भी हम टाइप कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हो रहा है, कोई आपका भी टाइप कर देखिए, नहीं लेगा, नहीं लिया, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिया, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल हो जाएगा। अब आधार नंबर ठीक उसी तरह से 3 बार भी दिखा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस भी अच्छा से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम वही इज नंबर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर टेक्स्ट हो नहीं सकता, आधार नंबर हमेशा नंबर से ही होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, हम लगाते हैं इज नंबर, इज नंबर, पहले तो एंड लगाएंगे, एंड इसके बाद इज नंबर, इज नंबर, ये हो गया। अब कौन सा सेल है ये, हम लोग का हो गया F7। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर इसमें क्या लगाएंगे, कम, ताकि अगले सूत्र लगाएंगे लेन लगाएंगे। इसके बाद इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इक्वल टू 12, F7 कितना होना चाहिए, इक्वल टू 12, तो इक्वल टू 12 हमने लगा दिया, तो 12 डिजिट का होता है। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, चले जाएंगे डाटा में, वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, यहाँ से लेंगे कस्टम, यहाँ करेंगे इक्वल और पेस्ट। अब ये हो गया, होने के बाद इसको करेंगे ओके। अब यहाँ पर हमारा कर्सर रहना अनिवार्य रहता है, फिर से देखते हैं वैलिडेशन, यहाँ से लेंगे कस्टम, इक्वल लगा के पेस्ट करेंगे ओके। ये हो, इसको सारे कॉलम पे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए सारा सेल में हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे, नहीं लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए नहीं लिया। यहाँ पे कुछ ऐसा बना है सिंबल, तो इसका मैं राज बताता हूँ, ये 12 डिजिट से ऊपर नहीं लेगा, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल एरर बता रहा है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं लिया, 12 ही लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि ले तो रहा है, सही तो काम कर रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मेट में आ रहा है ये फॉर्मेट सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ से करें सिलेक्ट करने के बाद फिर आप डाटा नहीं, होम पे जाने के बाद यहाँ से परिवर्तन करेंगे, इसको फॉर्मेट चेंज करेंगे, यहाँ से जनरल जीरो फॉर्मेट चेंज हो गया।
अब सही है, अब दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लिया, 1 2 3 नहीं लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं लिया। तो इसी प्रकार ये काम करेगा, आप प्रयास करें, देखें सब सीख जाएगा। ठीक है, इतना ही आज बताना था। यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।